नमस्कार। दिल्ली में शराब को लेकर काफ़ी तू मैं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल कुछ बातें, पुरानी बातों को याद नहीं कर पा रहे हैं। जनमानस विवेचना में आज शराब नीति पर बात करेंगे। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। अरविंद केजरीवाल कभी शराब नीति भूल जाते हैं तो कभी समाज को। सुनिए, नवंबर 2014 में उन्होंने क्या कहा था। एक महिला ने बताया, पूरी दिल्ली में जगह जगह इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में दारू के ठेके खोल दिए। सबसे ज्यादा गड़बड़ यहां पे होती है दारू के ठेकों में। दारू पी के वहां पे गड़बड़ करते हैं। तो ये व्यवस्था की जाएगी कानून के अंदर कि अगर उस इलाके की महिलाएं प्रस्ताव पारित करके सरकार को दें कि ये ठेका बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, तो सरकार को वो प्रस्ताव मानना पड़ेगा और उस दारू के ठेके को बंद करके उसको वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा। महिलाएं कैसे इकट्ठी होंगी उसका अरेंजमेंट किया जा सकता है आरडब्ल्यूए के जरिए या मोहल्ला सभाओं के जरिए। लेकिन अगर वहां की महिलाएं इकट्ठी होकर प्रस्ताव पारित करेंगी कि ये शराब का ठेका बंद किया जाए, तो वो शराब का ठेका बंद करके उसको वहां से हटाना पड़ेगा। एक महिला ने बताया, पूरी दिल्ली में जगह जगह इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में दारू के ठेके खोल दिए। सबसे ज्यादा गड़बड़ यहां पे होती है दारू के ठेकों में। दारू पी के वहां पे गड़बड़ करते हैं। तो ये व्यवस्था की जाएगी कानून के अंदर कि अगर उस इलाके की महिलाएं प्रस्ताव पारित करके सरकार को दें कि ये ठेका बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, तो सरकार को वो प्रस्ताव मानना पड़ेगा और उस दारू के ठेके को बंद करके उसको वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा। महिलाएं कैसे इकट्ठी होंगी उसका अरेंजमेंट किया जा सकता है आरडब्ल्यूए के जरिए या मोहल्ला सभाओं के जरिए। लेकिन अगर वहां की महिलाएं इकट्ठी होकर प्रस्ताव पारित करेंगी कि ये शराब का ठेका बंद किया जाए, तो वो शराब का ठेका बंद करके उसको वहां से हटाना पड़ेगा। एक महिला ने बताया, पूरी दिल्ली में जगह जगह इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में दारू के ठेके खोल दिए। सबसे ज्यादा गड़बड़ यहां पे होती है दारू के ठेकों में। दारू पी के वहां पे गड़बड़ करते हैं। तो ये व्यवस्था की जाएगी कानून के अंदर कि अगर उस इलाके की महिलाएं प्रस्ताव पारित करके सरकार को दें कि ये ठेका बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, तो सरकार को वो प्रस्ताव मानना पड़ेगा और उस दारू के ठेके को बंद करके उसको वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा। महिलाएं कैसे इकट्ठी होंगी उसका अरेंजमेंट किया जा सकता है आरडब्ल्यूए के जरिए या मोहल्ला सभाओं के जरिए। लेकिन अगर वहां की महिलाएं इकट्ठी होकर प्रस्ताव पारित करेंगी कि ये शराब का ठेका बंद किया जाए, तो वो शराब का ठेका बंद करके उसको वहां से हटाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल शराब नीति को लेकर सीधे तौर पे कुछ कह नहीं पाते हैं। जैसे ही यह मामला उठता है, वो कभी शिक्षा को लेकर के चर्चा करने लगते हैं, तो कभी स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन वो शराब नीति पर, अपनी ही शराब नीति पर कभी भी बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। शायद भूलने के कारण ही कांग्रेस और भाजपा दोनों ही उन पर तेजी से आक्रामक हो रही हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल दो महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर उन्होंने पार्टी बनाई और सत्ता के अंदर आए। एक स्वराज और एक भ्रष्टाचार हटाने का। दिल्ली के अंदर
लिकर पॉलिसी में शराब का जो घोटाला हुआ है उसमें दोनों चीजें तार तार हुई हैं। शराब के मामले के ऊपर स्वराज की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल ने रिहायशी इलाकों के अंदर शराब को बांटना शुरू कर दिया। मास्टर प्लान 2021 ये इजाजत नहीं देता है कि रिहायशी इलाकों के अंदर शराब की दुकानें खोली जाएं। दुख की बात यह है कि केजरीवाल खोलते गए और एमसीडी और डीडीए जो भाजपा के अंदर आती है उन्होंने दुकानों को सील नहीं किया। 460 दुकानें खोली गई और उन दुकानों को सील नहीं किया गया। केजरीवाल ने सितंबर 2020 में कमेटी बनाई। कमेटी ने रिकमेंड करना था कि शराब की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। दो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव उसके अंदर थे कि होलसेल शराब, जैसे कर्नाटक में बहुत समय से गवर्नमेंट चला रही है वैसे ही दिल्ली के अंदर होलसेल शराब गवर्नमेंट को चलाना चाहिए ताकि लीकेज ना हो। राजस्थान के अंदर दूसरा उनका सिफारिश थी, राजस्थान के अंदर रिटेल लॉटरी सिस्टम से इंडिविजुअल्स को मैक्सिमम 2 इंडिविजुअल को दिया जाता है वो होना चाहिए। ये दोनों की दोनों सिफारिशें नहीं मानी गई, कार्टेलाइजेशन हो गया। मैन्युफैक्चरर्स ने कंपनी बनाई और दूसरी कंपनी बना करके होलसेल में आ गए, तीसरी कंपनी बना करके रिटेल के अंदर आ गए। दिल्ली में 425 लाइसेंस होने चाहिए थे लेकिन मात्र 30 लाइसेंस देकर के पूरी दिल्ली की कार्टेलाइजेशन कर दी गई। दुख की बात यह है कि इसके अंदर करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ जो कि इनकी सरकार ने किया और भाजपा की मूक स्वीकृति के साथ में हुआ और दोनों के दोनों मिले हुए हैं और इनके पास में कोई जवाब नहीं है। आज सीबीआई जांच करे लेकिन मनीष सिसोदिया के साथ में भाजपा की एमसीडी और डीडीए की भी जांच होनी चाहिए जिन्होंने सीलिंग नहीं करी। धन्यवाद। पंजाब तक आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का बोलबाला पूरे देश भर में गूंज। ये साफ दिखता है कि पंजाब में सरकार आई तो 3 महीने के अंदर मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। वहां पर हत्याएं भी हुई और एक नहीं 25 से ज्यादा हत्याएं पंजाब में हुई। वहां तो कानून व्यवस्था चरमरा गई है। दिल्ली में केजरीवाल मॉडल पूरी तरह से फेल हुआ है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल जी के बाएं हाथ वो जेल में है और दाहिना हाथ मनीष सिसोदिया जी सीबीआई की रेड के बाद शराब नीति को वापस लेते हैं तो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्वयं माना कि शराब घोटाले से वो डरते नहीं। तो मनीष सिसोदिया जी ने खुद माना है कि शराब में घोटाला भी हुआ है लेकिन जवाब नहीं देते हैं अरविंद केजरीवाल जो किंग पिन है। और ये जो किंग पिन है वो आरोपी नंबर 1 को संरक्षण देने के लिए अपने पार्टी के प्रवक्ताओं को, नेताओं को जितना मर्जी उतारे। जनता, मीडिया और देश भ्रष्टाचार के आरोपी, शराब के भ्रष्टाचार के आरोपी मनीष सिसोदिया से बार बार जवाब मांगता है और किंग पिन अरविंद केजरीवाल जी से जवाब मांगता है कि ये भ्रष्टाचार कैसे हुआ, किन किन को पैसा गया, इसका जवाब देना ही पड़ेगा।